करण जी लुधियाना से। हमारी माई श्यामा जी द्वारा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें ये जीवन किसके लिए जीना चाहिए? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए। अब जब प्रभु के लिए जियोगे तो प्रभु ने तुम्हें कर्तव्य कर्म दिया है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पति बन सकते हो या बन गए हो, तुम किसी के पिता भी बनोगे, तुम्हारा किसी के प्रति पुत्र भाव भी है। अब इन सब धर्मों का पालन करो, प्रभु के बने हो तो इन सब में प्रभु को देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये प्रभु के लिए जीना है। समझ रहे हैं ना? हम प्रभु के लिए गृहस्थ धर्म में हैं, हम प्रभु के लिए गृहस्थी का पालन करते हैं, हम प्रभु के परिवार का पोषण करने के लिए किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब प्रभु के लिए हो जाएगा। और जो प्रभु के लिए कर्म करता है, प्रभु के भाव में रहता है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, विषय भोग नहीं। जनेन्द्रिय रसेंद्रिय के भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को चाहिए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान को रिझा ले। ये जीवन भगवान के लिए है। जब भगवान के लिए जीवन हो जाता है तब राष्ट्र सेवा, समाज सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है, क्योंकि हम भगवत भाव से करते। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, सब में मेरे कृष्ण विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो ये हम मान करके सबकी सेवा करते हैं, माँ पिता भाई परिवार समाज राष्ट्र। वही सच्चा जीवन है जो प्रभु में है, जो प्रभु के लिए है। और प्रभु से विमुख तो फिर सब माया प्रपंच ही है नहीं? तो जीवन प्रभु के लिए है, अपना जीवन दूसरों के लिए है, दूसरे में भगवत भाव करके। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, अब बंधेगा, अब आवागमन का चक्र पुष्ट होगा। और जब मुक्त होना है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। ये तन मन प्राण बुद्धि हे गोविंद आपको समर्पित है, और जो मुझे अधिकार दिया है सेवा का, वो आपको ही समझकर मैं सेवा कर रहा हूं। मुक्त हो जाएगा। बंधन और मोक्ष क्या? विषयाकार मन बंधन, भगवदाकार मन मोक्ष, सीधी बात है। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है अच्युत भगवान में प्रीति हो जाना, निरंतर भगवद स्मृति में तन्मय हो जाना, हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भावना करना। आप समझ पा रहे हो? आपको कोई संशय? किसका प्रश्न था? आपको कोई संशय? महाराज जी, कई बार धाम आने के लिए, दर्शन के लिए ना कई जगह झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि माता पिता से, संत भगवान। देखो, हमने एक बार भी नहीं कहा वृंदावन आओ। इसमें आपके उत्तर में बोला क्या? एक बार भी नहीं कहा। हमारी बात को समझ लो तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। अगर कभी साल 6 महीने में एक बार छूट मिल जाए, दर्शन कर जाओ वृंदावन के। नहीं, अपने भाव में रहोगे ना, तो हम कह रहे हैं अमेरिका से वृंदावन देख सकते हो। बहुत मुश्किल है रहना, देह से भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो वृंदावन झलकने लगेगा प्यारे। अगर ऐसी स्थिति की रहा नहीं जाता ना, तो उद्धव जी ने यही समझा था कि गोपियां जो है भगवान से दूर हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानती। जब नजदीक आए तो देखा विरह की ऐसी अवस्था जिसमें मिलन और वियोग दोनों एक साथ देख रहे। तब समझा हमारा ज्ञान इनकी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब चरण धूल की वंदना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु में भीक्ष्ण सा। तो इसलिए बच्चा, हमें लगता है कर्तव्य से मुख मोड़कर भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करना ठीक है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघ तमह काटि करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है जब वृंदावन का चिंतन। देखो, अपने पास एक कैमरा है, ध्यान से आप यहाँ आओ, ध्यान से यमुना जी जाओ, ध्यान से बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, और एक बार ध्यान से परिक्रमा करो। फिर रोज यही कर सकते हो, 5 मिनट में सब कर सकते हो। 5 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हो, और वैसे ही पुण्य मिलेगा जैसे शरीर से लगाओगे। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार। और आजकल यंत्र चल गए हैं, कथा सुनो, सत्संग सुनो, गंदी बातें मोबाइल से मत देखो। दूर रहते हुए भी तुम भगवता आनंद में मस्त रहोगे। ऐसा थोड़ी कि जो वृंदावन रहे वही भक्ति का आनंद लेगा, जो बाहर रहे वो भक्ति का आनंद नहीं लेगा। ऐसा नहीं बच्चा। कितने लोग वृंदावन रह सकते हैं? अपने भारतवासी करोड़ों की अरबों की संख्या में है, 1 अरब
40 करोड़। 40 करोड़ के लगभग होंगे, नहीं कैसे रह पाएंगे? तो जो जहां है वहीं से भक्ति करेगा। कभी कभी आके वृंदावन दर्शन कर ले, आप विकल मत हो, अंदर की विकलता बढ़ाओ प्रभु के मिलन की। वहीं वृंदावन जहां आप हो वहीं वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये सब चिन्मय है, चिदानंदमय है। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक दिमाग से हम कहते हैं जिनको समय मिले आओ वृंदावन दर्शन करो, निरपराध व्यतीत करो 2 दिन 3 दिन। अपराध करो वृंदावन वास करके तो भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। ये दिव्य धाम है, इसलिए महापुरुषों ने तो छांट छांट के वृंदावन भेजा, नहीं तो फिर रोक दिया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ना, नीलांचल से छांट छांट के छटे हुए महापुरुष सब दिव्य, चलो वृंदावन। आप स्वयं करुणा करके सबका उद्धार करते जगत पावन, यहाँ उन्हीं को भेजा है जो एकदम चरम सीमा में समर्पित महापुरुष हुए। क्योंकि जैसे यहाँ का भजन जोरदार, ऐसे यहाँ का अपराध भी जोरदार। अगर यहाँ अपराध किया, मान लो जैसे लोग बाहर से आए, होटल ले लिए और वही विलासिता संसार की, बिल्कुल नरक जाने का रास्ता है। यहाँ एक दिन आओ, मौन रहो, उपवास करो, वृंदावन परिक्रमा लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ा कुछ फल जल आदि से काम चला लो। यहाँ कोई विलासिता मत करो, यहाँ गंदे आचरण मत करो। एक दिन आओगे तो वो भी जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा आपके, नहीं? और आप यहाँ आकर के फिर दोष दर्शन करो, यहाँ के ऐसे वैसे निंदा, कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। ये आध्यात्मिक संपत्ति को कमाना बड़ा कठिन, इसे कमा के बढ़ाना बड़ा कठिन, और बढ़ जाए तो पचाना बड़ा कठिन। बिना सत्संग के, गुरु कृपा के, ये बहुत कठिन है अध्यात्म पचाना। थोड़ा सा पुण्य हुआ, हल्ला मचा दिया, जाके हम वृंदावन गए थे, संत की सेवा की, ये किया, वो सब खत्म, अपच हो गया, उल्टी हो गई। बहुत अच्छी चीज खाई, उल्टी हो गई तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया थोड़ी बनेगा। उसे पचा लेते तो स्वास्थ्य बढ़िया बनता, तो अहंकार पचने नहीं देता। इसलिए जहां हो वहीं से नाम जप करो, सेवा करो, जब कभी अवसर मिले वृंदावन दर्शन कर जाओ। पूनम जी जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कब और कैसे पता चलता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है? पेट भर जाता है तो किसी से किसका प्रश्न है? पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि आप बताना जरा, हम छक जाए तो, नहीं? ऐसे ही जो भजन में डूबे रहते हैं, कोई वासना इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी तरह के नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं, पूर्ण मन परमात्मा में एकाग्र हो गया, अब कोई चाह नहीं, तो जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा। जन्म मरण 2 कारण से होता है, एक चाह और दूसरी आसक्ति। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति और भोगों की चाह, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जहां अचाह हुआ, निर्द्वंद हुआ, भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, खत्म हो गया संसार का खेल। पर ये कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। निरंतर नाम जप करे और सब में भगवत भावना करे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान जैसे हमें रखें वैसे हम संतुष्ट रहें तो हमारी चाहत मिट जाएगी। चाह मिट जाए और आसक्ति मिट जाए, बस खत्म हो गया। जन्म मरण इसी से खत्म हो। जब हृदय में कोई चाह न रह जाए, कोई भोग भोगने की इच्छा जागृत न हो, कोई मान प्रतिष्ठा पद आदि की चाह न हो, तो वही भगवान की प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाता है। पर इसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य से रहना, नाम जप करना, पवित्र आहार, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, सबके प्रति परोपकार की भावना, तब कहीं जाकर वृत्तियां आती हैं। इसीलिए लोग सत्य मार्ग से लुढ़क करके फिर पाखंड और दंभ में चले जाते, क्योंकि ये चढ़ाई है, इसमें सब इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। जो कामना हुई उसको दबा दो, सोई वीर हो जाओगे, महान वीर हो जाओगे। पर वो हमको दबा देती है कामनाएं। ऐसा लगता है तभी शांति मिलेगी जब जो हमारे मन में इच्छा आई उसकी पूर्ति हो जाए। और भगवान कहते हैं त्यागात शांति निरंतरम, इच्छाओं के त्याग से शांति मिलेगी। और हम समझते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी। इसीलिए इच्छाएं ही हमें जन्म मरण देने वाली हैं। भोगाशक्ति, शरीराशक्ति, लोकाशक्ति, धनाशक्ति, ये सब आसक्तियां भरी हुई हैं। भगवान स्वयं कहते हैं इन सब की आसक्तियों को बटोर कर मेरे चरणों में लगा दो, मुझे प्राप्त हो गए। जननी
जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। हो गया भगवत प्राप्त। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जो सब आसक्ति और ममता को भगवान के चरणों में। पर है बच्चा बहुत कठिन, कह देना प्रवचन कर लेना सरल है और प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन प्रवचन पे चल देना यही कठिन है। जो चला सो पहुंचा, जो चला नहीं तो केवल आप हमारी बात सुनकर दूसरों को सुना दोगे तो ये लगेगा कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको कुछ स्थिति नहीं होगी। तो प्रायः पढ़ करके सुना देना या सुनकर सुना देना, इन दोनों बातों से स्थिति नहीं मिलती। पढ़ करके जो सुना है उस पे चल दो। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात पे चल दिए और खूब भजन, अच्छे आचरण, भगवान से प्रार्थना, तो भगवान हमें स्थिति दे देंगे। अचाह स्थिति, अब कोई चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कोई चाह नहीं है तो उसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जहाँ भगवान से सहज प्रेम हुआ तो भगवान उसके हृदय में आकर ऐसे बस जाते हैं जैसे कोई अपने घर में आके, निज गेव, अपने घर में आकर के। तो बस अचाह और आसक्ति रहित होने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप। नाम जप नहीं करेगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। नाम जप बहुत जरूरी, खूब नाम जप करो, वो स्थिति होती है अचाह अनासक्त, तो अपने आप अनुभव में आ जाता है मेरा आखिरी जन्म है। ऐसा थोड़ी होता कि अनुभव नहीं होता, अपने को अनुभव हो जाता है, हमारा काम हो गया, हमारी जीवन मुक्त स्थिति आ गई, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जी। और जैसे किसी की परीक्षा भी ली गई ना कि ये जीवन मुक्त है कि नहीं, तो बस चाह वाली बात और आसक्ति वाली बात देखी गई। एक बार श्री भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज जब ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ, जो जन्म मरण का नाश करने वाला है, तो अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के पास गए और कहा, प्रभु जो मुझे स्थिति प्राप्त है, क्या यही स्थिति जीवन मुक्त स्थिति है? तो उन्होंने कहा, ये बात जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। तो श्री सुखदेव जी गए, कई बार एकांतिक में सुनाया है। तो द्वारपाल ने जाकर के बताया कि महाराज परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आए हैं। त्रिकालज्ञ जनक जी, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। तो समझ गए कि भगवान व्यास देव जी ने जीवन मुक्त स्थिति के लिए भेजा है कि जीवन मुक्त स्थिति प्रमाणित कर दो। तो जनक जी ने कहा 7 दिन तक कोई उत्तर मत देना। तो अब जैसे कोई खड़ा है, अगर 7 मिनट भी खड़ा है तो बार बार कहता ना कि यार नहीं मिलना तो आप हमसे बता तो दो, अब थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन 7 दिन तक इंतजार करना और कोई उत्तर न मिलना, पर वैसे ही खड़े रहे, शांत शांत एकदम। जनक जी रोज पूछते आज क्या है? बोले महाराज जैसे पहले दिन आए थे वैसी ही आज स्थिति है। 7 दिन तक कोई नहीं, आदमी नाराज ना हो जाए कि यार ना कोई उत्तर दे रहे हो ना कुछ हमें खड़े किए हो, आदमी ऐसे बड़बड़ाने लगे, कुछ नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद महलों में भेजा, और जो नवीन अवस्था की दासियां थी, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, भगवदानंद में पूर्ण, वस्त्र धारण नहीं करते थे। 9 युवतियां सेवा कर रही, रोज की रोज सूचना। जनक जी पूछते उन महापुरुष के शरीर में, मुख में किसी भी तरह की कोई हरकत, तो उनका जैसे गेट में खड़े थे ना, वैसे युवतियों के बीच में भी वो खड़े। 7 दिन 7 रात्रि युवतियां सेवा में रही। देखा ना आसक्ति और ना कोई चाह। जनक जी आए और आरती उतारी और कहा आप जीवन मुक्त हैं, पूर्ण हैं। ये अचाह और अनासक्त ही जीवन मुक्ति है। अब ये कितना कठिन है चाह रहित होना, आसक्ति रहित होना, पर भगवान का नाम सब कठिनताओं को मिटाने में समर्थ है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, हर स्थिति मनुष्य को ही प्राप्त होनी है। हम लोगों के लिए इतनी स्थिति बनाई गई है, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे जो भी स्थिति हो, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं,
बस खूब नाम जप करें, बिना नाम जप के तो बातें बातें रहेंगी। काल के प्रवाह से नहीं बच सकता कोई, नाम जप किए बिना काल के प्रवाह से नहीं बच सकता। जीवन मुक्त होने के लिए नाम है, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। हाँ, क्या प्रश्न था? राघव जी अलीगढ़ से। राजा महाराज जी, मैं गीता जी का विद्यार्थी हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान भी गीता जी के विद्यार्थी हैं, जितने अध्यात्म में सब गीता जी के विद्यार्थी हैं। आप क्या विद्यार्थी का मतलब केवल पढ़ने से समझ रहे हैं क्या? नहीं, वो मैं उनको गुरु मानता हूँ अपने, कोई भी। गीता जी को, तो आप गीता जी की शरण में हैं। हाँ, आप बताओ। महाराज जी 18वें अध्याय में प्रभु जी ने कहा है कि तू कर्म स्वभाव से मेरी प्राप्ति करेगा और शांति को प्राप्त होगा। और प्रभु जी, अगर हम आपको या अपने आदर्शों को भी देखें तो सभी ने स्वाभाविक कर्म किए। प्रभु जी, मैं अपना स्वाभाविक कर्म कैसे पहचानूं? और जब भी मैं नहीं, कर्म देखो, करता हूं तो वहां स्वाभाविक राग कर्म, द्वेषात्मक वहां स्वाभाविक कर्म का तात्पर्य है 3 गुणों से, स्वभाव से नहीं। अभी हम 3 गुणों के स्वभाव में चल रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, भगवान गीता जी में तो बोले ना। स्वाभाविक का मतलब होता है जैसे अर्जुन जी क्षत्रिय कुल में जन्म हुए और भगवान ने संधि कराने की चेष्टा की, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल राजी नहीं हुआ। अब स्वाभाविक युद्ध आ गया ना, छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आ गया ना। प्रयास किया, असफल रहे, संधि नहीं हुई। भगवान ने कहा कि भाई 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा राज्य वापस करने की बात थी, वापस करो। उसने कहा नहीं वापस करूंगा। बोले ऐसा करो आधा आधा, बोले ये नहीं करूंगा। बोले 5 गांव दे दो, बोले नहीं करूंगा। सुई अग्रे न केसवा, सुई की नोक पर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा फिर अब युद्ध निश्चित। तो ये स्वाभाविक छात्र धर्म है ना, तो छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आया ना। अर्जुन जी से कहा यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव। ये स्वभाव है, जब वो निंदा करेंगे ना तो अपने आप इनके गले काटना शुरू कर दोगे। अभी हमारी आज्ञा मान लोगे तो विजय श्री को भी प्राप्त होगे, तुम्हारा यश भी होगा। तो स्वभाव का तात्पर्य 3 गुणों से युक्त नहीं है कि उसके अंदर तमोगुण स्वभाव तो हिंसा पाप कर रहा है, रजोगुणी स्वभाव है तो व्यभिचार कर रहा है, नाना प्रकार के भोग भोग रहा है। ऐसी बात नहीं है। इस बात को आंतरिक समझना होगा। भागवतिक स्वभाव, धर्ममय स्वभाव, जो उसमें लिखा है धर्ममय स्वभाव, मेरी शरण में रहो, मेरा स्मरण करो और धर्ममय स्वभाव का पालन करो। मामनुस्मर युद्ध च। तो प्राकृतिक स्वभाव की बात नहीं कही कि तीनों गुणों से प्रेरित होकर स्वभाव, फिर तो सभी चल रहे, फिर तो सब भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं, धर्म स्वाभाविक, हमारी स्थिति हमारा जो धर्म है, जैसे आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, आगे चलकर किसी के पिता बनेंगे, किसी के पति बनेंगे, ये सब धर्म है, इनका स्वाभाविक रूप से पालन करना चाहिए। तो वो ये तमोगुण रजोगुण इनके स्वभाव की बात नहीं कही। हमारा कारण शरीर तीनों गुणों से बना हुआ है, इसी स्वभाव को तो बदलना है। धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, धर्म पालन करने वाला स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हो आप? प्राकृतिक गुणों के स्वभाव से नहीं, नहीं तो सब प्राप्त ना हो जाए। सब चल तो अपने अपने स्वभाव से रहे ना, नहीं चल रहे। कालिया ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरे से नाराज मत हो ना, मेरा स्वभाव रचा गया बहुत वर्षों के बाद बदला लेने तक का। अगर आज हमसे तुम छेड़खानी की तो बहुत वर्षों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिर बदला लेंगे। बोले प्रभु ये स्वभाव आपने ही रचा है हमारा। तो ये जो मायाकृत स्वभाव है, इसको बदलना होगा साधना के द्वारा। और धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव से भगवत प्राप्ति होगी, त्रिगुणात्मिका माया के स्वभाव से नहीं। ठीक समझ रहे हैं आप? कोई भी नशा न करो, किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो, अपने जो व्यापार नौकरी करते हो अपने सत्यता से ईमानदारी से करो और भगवान का नाम जप करो। इसी से सबका मंगल हो जाएगा। सब शास्त्रों को पढ़ नहीं पाओगे, सबका सार समझ नहीं पाओगे। हम जीवन भर शास्त्र इसी में, बिल्कुल सब शास्त्रों की सार समझ लो बात। भगवान का नाम जप करते हुए किसी का अमंगल न हो, अहित न हो, कोई नशा मत करो, कोई मांस मत पाओ और ये गंदी बातें नहीं, तो आप मनुष्य रूप में साक्षात देवता हैं। बस चूक ना करना। इतनी बातें तो सरल भाषा में समझ ही रहे हो। हम कह रहे हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत दो और दूसरों का उपकार करते हुए परिवार का पोषण करते हुए धर्म में चलो, जो जहां हो।
किसान हो तो धर्म से चलो, व्यापारी हो तो पदाधिकारी हो तो अपने पद का लोभ ना करो, अभिमान मत करो, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। और हम अभी तक तो दिशा ही नहीं जानते रहे। अगर सत्संग ना हो तो दिशा ही कहीं पता नहीं कि हम किधर चले। अब बड़े भाग्य से सत्संग मिल गया, बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा, तो अब कुछ तो आप में परिवर्तित होना चाहिए कि आप सत्संगी हो, आप साधु संगी हो, तो आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो यही कि गलत आचरण नहीं, भूल न दे कुमारक पाऊं। हमारे पास में भोग है, अगर धर्म विरुद्ध है तो माख भी नहीं देंगे। ऐसे ही होते सत्संगी। तो यार भगवान की कृपा से मिले हो तो कम से कम इतना धारण कर लेना, कोई नशा मत करना, गंदे आचरण मत करना, और जितना बन सके उतना भगवान का नाम जप करना। सब प्रश्नों का इसी में समाधान हो जाएगा। अच्छे आचरण करने वाले को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, और बुरे आचरण करने वाला चाहे जहां चला जाए, चाहे जो आशीर्वाद दे दे। भगवान परशुराम जी ने जब आचरण बिगड़ गए ना, तो 1000 भुजा वाले शास्त्राबाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। बुरे आचरण करने वाले को कोई बचा नहीं सकता, और अच्छे आचरण करने वाले को कोई रौंद नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं झुक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब सत्य खड़ा होगा तो वो रौंद देगा उसको, असत आचरण वाले को। जैसे पांडवों को झुकाने की कोशिश की और दुर्योधन बहुत चमका, लेकिन रौंद नहीं पाया पांडवों को, झुका थोड़ा दिया कि बन बन भटकना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ा। लेकिन वहां छत्र के नीचे बैठे महाराज युधिष्ठिर ही, सत्य ही। इसलिए धर्म से चलोगे तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, और अधर्माचरण करो तो जो भारत में बहुत बड़ा तांत्रिक हो, जंतुर बंधा लो, अगर सुखी हो जाओ तो मैं बता देना, कलावा बंधा लो, आप जो चाहो करवा लो, अगर पवित्र हो जाओ तो बता देना। दूसरों को दुख दे, दूसरों की हिंसा करे, दूसरों के साथ छल कपट करे, भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र नवा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी से मत कहो आशीर्वाद दो, ऐसे कर्म करो कि आशीर्वाद तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा रहे। तुम भगवान के जन हो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई गंदा खान पान मत करो। अभी देखो आनंद आने लगेगा। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। खूब नाम जप करो, अच्छे बनो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं बच्चे की ये कह रहे हैं कि इनको ना हर समय चैतन्य महाप्रभु का ही स्मरण आता रहता है। नाम जप तो कम होता है, बट आंसू नहीं निकलते, रोंगटे खड़े नहीं होते, बट हर समय उन्हीं की चिंतन होता है। मैं कहीं भी जाऊं आंखें बंद हो जाती किसका हैं है? और सब मुझे पागल कहते हैं। नहीं पागल नहीं, मैं बहुत उनसे बहुत कौन सा कृपा है। संबंध आए उनसे कौन सा संबंध स्थापित करूं चैतन्य महाप्रभु से? मेरे मन देखो, में देखो वो सबके गुरु हैं, और गुरु जैसे हम भगवान को बोलते तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, ऐसे गुरु के लिए भी है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा च तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें हो, तुम्हें वो शर्मम देव। अच्छा, नाम जप की बात रही तो चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा है श्री ध्रुवदास जी ने कि पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद, गौड़ देश सब उद्धरो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। महाप्रभु चैतन्य देव का अगर स्मरण आ रहा है तो भजन ही नहीं, परम भजन हो रहा है। तुम इसकी चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, और ये बात किसी से कहो मत कि हमारे अंदर ये बात चलती है। अच्छा, लोग पागल कब कहेंगे? जब तुम अपनी बात बताओगी। महाराज जी, मैं बताती नहीं, मैं कुछ नहीं ये बताते। तो सब सर्वज्ञ थोड़ी कि तुम जान जाओगी चैतन्य महाप्रभु के चित्तल। नहीं, ये कि महाराज जी चित्र ज्यादा घूमता है हर नाम समय से। चित्र घूमता है, और जब ये उतरती है लीलाओं जैसे के आंख आप बंद कर लेती है। नहीं, आप हमें बताइए परेशानी है क्या? हम ये कह रहे परेशानी है क्या? अरे बड़े बड़े सिद्ध इसकी चाह करते हैं, उसका पूर्व जन्म का कोई भजन है जो महाप्रभु चैतन्य देव उसकी स्मृति में आ रहे, कोई परेशानी का विषय थोड़ी है। ऐसे ऐसे हिलाएगा कि कहते कहते निताई गौर नहीं तो। बहुत बहुत कृपा है, हम तो चरण स्पर्श करने की बात करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी अभी एक हस्बैंड एक्सपायर्ड हुए। आप चिंता मत करो, तुम आप चिंता मत कर। देखो, एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी, हम आपको बताएला, वो समुद्र में यमुना जी की बावला में कूद गए। सुनो, तो जाल में मछुआरे ने पकड़ लिया। अब जो भी मछुआरे ने पकड़ा, कृष्ण 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 छूते ही महाप्रभु को
अब दूसरे वो भी कृष्ण कृष्ण नाचने लगा। तो जो और मछुआरे थे उन्होंने कहा तो पागल हो गया, इसको तो कोई भूत चढ़ गया। महाप्रभु को ऐसे, तो जो परिकर के भागते हुए आए, महाप्रभु कहाँ गए, वहां कहाँ गए, तो उनको देख के ही पहचान गए कि इन्होंने महाप्रभु को छुआ है, क्योंकि हा कृष्ण हरे कृष्ण हा कृष्ण। तुम देखा महाप्रभु जाल में बंधे हुए भाव में से, तो देखो उनको ध्यान से देखो या चाहे छू जाओ, भजन की प्रवृत्ति अपने आप। ये तो न जाने कितने जन्मों के सौभाग्य उदय हुए हैं जो इस बच्ची के अंदर। महाराज जी चैतन्य महाप्रभु की मानसी सेवा कैसे करते? अभी अभी पहले चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते हुए एक बार उनके चरित्र पढ़ जाओ। वही पढ़ती रही। चरित्र चैतन्य चरितामृत है आपको? हर हाँ, ड्राफ्ट लिए हैं उसमें, हर उसको तुम पढ़ो चुपचाप, और वो अपने आप महाप्रभु बता देंगे आगे क्या करना है। और चुप रहो, और किसी को साबित मत होने दो कि आप भक्ति करती हो, शांत रहो। और महाप्रभु जिसको संभालते हैं बच्चा, वो संसार और परमार्थ दोनों का राजा हो जाता है। तुम बड़ी आगे चल के देखना तुम्हारा सौभाग्य कैसा उदय होगा। ठीक है? हाँ, ये हम इस नित्यानंद प्रभु कौन थे? नित्यानंद प्रभु जब जब अवतार होता है तो दोनों का अवतार साथ ही होता है। अगर राम हो तो लक्ष्मण हो, कृष्ण हो तो बलराम हो, और महाप्रभु चैतन्य देव तो नित्यानंद, वही है। दोनों जब प्रकट होते हैं और कोई नहीं होता। शेषावतार भगवान लखन लाल, तो भगवान श्री राम उनके ऊपर सहन करने वाले, तो श्री बलराम जी हुई, तो श्री कृष्णचंद्र हुई, तो श्री कृष्णचंद्र चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु। समझ गए? हाँ, भगवत प्रेम का मूर्तिमान अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। खूब नाम जप करो, और मैया तो चिंता मत कर। गौर कथा ही सुनना चाहती है, भागवत कथा में मन नहीं, सब कुछ ठीक है, जब गौर कथा चलती है बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो। हमने तो बचपन से सुनी नहीं गौर कथा। आप हमारी बात मान लो, तुम्हारी बेटी के अहोभाग्य हैं, तुम्हारे अहोभाग्य हैं। वो जननी धन्य होती है जिसका बच्चा भगवान में लग जाए। तो ये ऐसा मत समझना कि पागल हो जाएगी, गृहस्थी लायक नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आगे चलकर और एक प्रवीण विज्ञान ज्ञान से संपन्न हो जाएगी। आप क्या समझते हो? आप बिल्कुल धैर्य पूर्वक रहिए, कोई गलत ढंग से नहीं, बहुत अच्छे ढंग में चल रही हो, बहुत महाप्रभु की कृपा रहेगी। बस। धीर कृष्ण दास जी नेपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 20 साल से भक्ति मार्ग में जुड़ा हूँ। महाराज जी, साधना भक्ति मार्ग में चलते हुए गुरुजनों से 4 नियमों का पालन, साधु संग, गुरु की आज्ञा पालन, नाम जप। लेकिन महाराज जी, नाम जप में रुचि नहीं आ रही। नाम जप एक मशीन की तरह चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति के लिए संघर्षरत हूँ, विशेषकर काम वासना और अहम का भावना। महाराज जी, मुझे भगवत प्रेम पाना असंभव सा लग रहा है। महाराज जी, मैं कैसे? शरणागति नहीं हुई है अभी ना। शरणागति हो जाती तो ये भ्रम नष्ट हो जाता आपका। ये भ्रमात्मक आकर्षण है काम आदि का, सत्य सुख तो है नहीं ना। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। और भगवान का नाम 20 साल से आप जप रहे हो, मुझे संदेह है आपकी भक्ति में कि आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। और आप कहते हैं मैं गुरु पर समर्पित हूं। या तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं, या तो आपको भगवान पे विश्वास नहीं, या तो नाम में रुचि नहीं। नहीं, बिल्कुल नाम जपना हो तो भी विश्वास है कि मैं गुरु की नौका पे बैठा हूं, मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, परब्रह्म परमात्मा मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मेरा कैसे पतन हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान भी कहे तो हम नहीं मानेंगे। भगवान भी कहे कि अब तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान से भी जोरदार वचन गुरु के हैं। और भगवान का एक प्रण अपनो प्रण झूठा करके और भक्त के प्रण को पूरा करना। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाऊं। तो गुरुदेव ने जब कह दिया, गुरुदेव भगवान है और गुरुदेव भक्त भी है, उन्होंने जब स्वीकार मुझे कर लिया, तो स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे हो। और गुरुदेव जिसे स्वीकार कर ले तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा हमें मोक्ष पद। तो ये संशय तो अब आपको होना ही नहीं चाहिए कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो अनर्थ हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि लोभ आदि, ये हमारे बल से नहीं जाएंगे। गीता जी में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान कहे माया मेताम तरंतिते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात।
मैं उसे संसार समुद्र से, यही तो संसार समुद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो हम भगवान की शरण में। पहली बात अंदर स्वीकार करो आज से कि मैं भगवान की शरण में हूं, और शरणागत का अमंगल कभी नहीं हो सकता। भगवान की भी ताकत नहीं कि शरणागत का अमंगल कर सके, जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। जब तक सूर्य है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता, और भगवान की शरण में तो मंगल भवन है, हमारा मंगल कैसे हो सकता है? ये विश्वास, बिन विश्वास भगत ही नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। अहंकार को सिखाओ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। पल के चौथाई हिस्से में काम बन जाएगा। हे प्रभु मेरे बनाए नहीं बनेगी, मैं तो आपकी शरण में हूं, हे नाथ कृपा करो। बस अहंकार का समर्पण पर जोर होना चाहिए, हमारा अहंकार और बढ़े घटे नहीं। क्या? मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बढ़े, कामना भी हमारे अंदर बढ़े, प्रभु के दर्शन की, प्रभु की सेवा की, प्रभु के सुमिरन की। हमारे सब विकार सार्थक हो जाते हैं। हम गुस्सा करेंगे तो प्रभु से, प्यार करेंगे तो प्रभु से। अब हमको ये भय नहीं है कि हमारा पता नहीं जन्म हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो, ये फाइनल है, नहीं होगा मेरा जन्म। अगर जन्म होगा तो हम भगवान के कारक पुरुषों में कहलाएंगे, क्योंकि हम शरणागत हैं। हम योग्य नहीं है, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी स्वीकृति में झूठा नहीं होता, वो सत्य है। हमारा शरणागति झूठी हो सकती, लेकिन उनकी स्वीकृति झूठी नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण गुरुदेव है, बिचौलिया गुरुदेव है। जैसे विवाह कराने वाले में पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं ना, तो विवाह पक्का माना जाता है कि भाई ब्राह्मण के वचन वेद वाक्य हैं। ऐसे गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने शरणागति दी है, गुरु ने हाथ पकड़ा है, गुरु ने कहा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। और अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो, ये तब तक रहेगा जब तक शरणागति पुष्ट नहीं होगी। जिस दिन शरणागति पुष्ट हो गई, ऐसे झरिया के फेंक दोगे काम क्रोध लोभ मोह। भगवान के बल से, अपने बल से तो नहीं परास्त हुआ आज तक किसी से। ये काम आदि परास्त हुए तो भगवान की कृपा बल से परास्त हुए। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र आपने पढ़ा होगा। नौजवान है, आपकी तो अवस्था वयोवृद्ध की तरफ जा रही, नौजवान है, और वैश्या एकांत जंगल कुटी में 3 दिन श्रृंगार करके आ रही भ्रष्ट करने के लिए, और वो वैष्णव दासी हो जाती है, हरिदासी बन जाती है, और नाम कीर्तन करने लगती है। और ठाकुर हरिदास के हृदय में एक बार भी कहीं उसके देखने की भी इच्छा नहीं पैदा हुई, भोग की तो बात जाने दो। तो देखो ना हरिनाम का प्रभाव, देखो शरणागति का प्रभाव, कि जवान शरीर में भी रहते हुए काम वेदना उनको परास्त नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि कुछ हमारे कनेक्शन में कमी है। जैसे बल्ब सही है, बोर्ड में बिजली आ रही है, तार भी सही है और स्विच भी सही है, ऑन भी कर रहे हैं, बल्ब जल नहीं रहा, इसका मतलब कनेक्शन में कमी है। लगा भी है उसी में, बोर्ड में लगा है, पर छुआ नहीं है। अगर छू जाएगा तो ज्ञान का बल्ब जल जाएगा, फिर ये इधर प्रियता नहीं रह जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। श्री कृष्ण के ही अनुरागी हो तो ब्रजचंद की लगन लगे, फिर कुछ और अच्छा लगे, इसका मतलब अभी कनेक्शन सही नहीं। तो कनेक्शन सही कर लो। 20 साल हो गए प्रभु, 12 साल में तो जो अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। 20 साल तो 8 साल और प्लस हो गए, डेढ़ा हो गया। तो अब तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अब तो फिर मतलब कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज है, हम कहीं ना कहीं अपने सत्य धर्म के मार्ग से कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। नाम भाव कुभाव अनख हालस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। हम ये जैसे आपसे कसम खवावें कि 20 साल में आपको नाम से क्या अनुभव हुआ, आप बता दिए ना कि खुद संशय है, तो जाओ आज के बाद नाम जप मत करना। तो आप 2 घंटे नहीं टिक सकते इस कसम में, नहीं टिक सकते। अगर हम अपनी कसम खवाएं, तुम्हारी कसम खवाएं, भगवान की कसम खवाएं कि 2 घंटे केवल खाली रहकर मुझे दिखा दो कि 2 घंटे तुम नाम स्मरण ना होने पावे, इसके बाद हम तुम जो कहोगे दे देंगे, तो आप ये बात नहीं निर्वाह कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं।
वो छुपा हुआ आपके अंदर परिपक्व हो चुका है। ये जो कुछ चंद दोष दिखाई दे रहे हैं, ये शरणागति। अगर शरणागति पुष्ट हो जाए तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि आप में कभी विकार थे ही नहीं। आपने विकार के स्थान को अपना स्वरूप मान लिया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, कोई विकार नहीं है अपने आत्म स्वरूप में। अंतःकरण में जो विकार आते हैं, हमने अपने को पुरुष माना, अंतःकरण में माना, इसीलिए हम विकारी हो गए। नहीं, हम निर्विकार थे, निर्विकार हैं, निर्विकार रहेंगे। बस ये ज्ञान जहां हुआ, आप जीत गए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब समय नहीं रह गया। ऐसे करो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। हे हरि मैं आपका, हे नाथ अब हमारे संभाले नहीं संभलेगा, आप संभालो प्रभु, आपकी शरण में हूं। कभी कभी प्रभु से प्रार्थना एकांत में किया करो। और अश्रु प्रवाह यही फूल है, अश्रु रूपी फूल चढ़ाते हुए कि गोविंद देख रहे हो पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं समेट पाए, नाथ अब आप कृपा करो। ऐसी कृपा हो जाएगी कि आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जैसे मस्त दहाड़ते रहोगे। संसार का कोई विकार छू नहीं सकता उन्हीं के बल से, अपना बल काम नहीं कर सकता। हाँ, शरणागति में बहुत बल है प्रभु, बहुत बल है शरणागति में। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि अपने शरणागत के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमको भगवान के दास है, दोष पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि आप अपने लायक मुझे निर्दोष बना लें, और वो कृपा करेंगे तो एक झटके में हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? शरणागति के प्रोसेस में तो हम तो गृहस्थ है। अब फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। जो हम समझा रहे यही शरणागति की कमी। हम पहले प्रभु के हैं, फिर गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। पहले प्रभु के, पहले गृहस्थ नहीं है हम। पहले गृहस्थ थे क्या? आप माता के गर्भ में गृहस्थ थे कि विरक्त थे? आप स्त्री थे कि पुरुष थे? जो भगवान ने पहले ये देह दी है, उसके पहले हम क्या थे? भगवान के अंश। तो हम भगवान के हैं ना। पहले भगवान को नहीं रखा, इसीलिए अभी तक फेल हो। अगर पहले अंक में भगवान को रख लो और पीछे सब, तो पास हो जाओगे। हमारी बात समझ लो। भगवान के आप दास हो, जन हो, अब गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, तो जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए करो, भगवान का नाम स्मरण करते हुए करो। भक्ति बहुत सरल है। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाला, भगवान का नाम जपने वाला, भगवान को ही प्राप्त होता है। तो गृहस्थ के जो कर्म है वो भगवान के लिए तो कर रहे हो, क्योंकि आप पहले भगवान के हो, ये मान लो। तो सारे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, कोई परेशानी नहीं। क्यों? ठीक है महाराज, मैं समझ गया कि सरेंडर करना, गृहस्थ जीवन में भी सरेंडर तो करना चाहिए कुछ न कुछ। तो वो अटैचमेंट तो है अभी, वो भी अपना और अटैचमेंट बढ़ाओ। हम घटाने की बात नहीं करते, और बढ़ाओ। क्या? अभी तक ये मानकर मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, अब मेरे भगवान इस रूप में आए, और बढ़ाओ। पत्नी को जब प्यार करो तो देखो कि भगवान मेरी लालसा पूर्ण करने के लिए पत्नी रूप में आए, मेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए पुत्र रूप में आए, मेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए इतने रूप धारण किए। भगवान ही तो है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा इस सृष्टि में किंचन मात्र कुछ नहीं है। बढ़िया बात है। अब बताओ, अटैचमेंट हटाना नहीं है, अटैचमेंट और बढ़ाना है, भाव बदल देना है। वे जो बाल बच्चे हैं वो भक्ति में नहीं है, वो हमको उनसे मतलब नहीं, हमको अपने भाव से मतलब है। हमारा भाव है, हम कोशिश करेंगे जब पुत्र भाव आएगा कि हम उनको उपदेश देकर संभालें। जब नहीं संभलेंगे तो भगवान के जन हो, भगवान देखें, हम कभी तुम पर दोष दर्शन नहीं करेंगे। राधा 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 राधा। अपने आप अपने को संभालो। पुत्र भाव जब आवे तो उपदेश दे दो, ना माने तो चरणों में उनकी वंदना करो। प्रभु आपकी सृष्टि, आप खेलो,
संभालो, आप जानो, राधा 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 राधा। देखो, अगर भाव से चलोगे तो बच जाओगे, नहीं फंस जाओगे। भाव से ही भक्ति है और भक्ति से ही भगवान की अनुभूति होती है। भाव नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवत भाव के बिना किसी से भी प्यार करोगे फंस जाओगे। हिरन के बच्चा से प्यार किया भरत जी ने तो अगला जन्म हिरन का हुआ, चूक गए, नहीं तो भगवत प्राप्ति हो जाती, उसी जन्म में हो जाती। ठीक है, कोई संशय? ये जो नियम है, नियम तो फॉलो कर रहे हैं हम, लेकिन अंदर जो भाव नहीं आ रहा है, वही रुचि, इसीलिए संशय इसीलिए हो रहा है कि मैं तो नियम तो पूरा पालन कर रहा हूँ, 4 नियम जप कर रहा हूँ, लेकिन भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज से इन 4 बातों में हमारी कुछ बातें डाल लो। पहली बात, मैं श्री भगवान का सिर्फ हूं, मुझे जो कर्तव्य दिया गया उसका पालन करूंगा, मैं इनका नहीं हूं, मैं श्री भगवान का हूं। दूसरी बात डाल लो कि वृंदावन में बैठ के बाबा कह रहे थे भगवान का जो नाम जप करता है, गुरु की शरण में होता है, उसका कल्याण पक्का हो जाता है। दूसरी बात डालो, मेरा कल्याण पक्का हो जाएगा। तीसरी बात, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जपने का नियम लो। खड़े हैं तो नाम चल रहा है, चल रहे तो नाम चल रहा है, कोई कार्य कर रहे तो नाम चल रहा है। ऐसा जब करते हो? सर नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं। हाँ, आप अभ्यास करो आप, और फिर अगली बार मिलो, हमको बताओ ये दवा काम करी कि नहीं, ये टेबलेट बदल देंगे। मेडिकल स्टोर है, आप चिंता मत करो। आप चलो, बस यही पूर्णता है, यही पूर्णता है, इसी से पूर्णता होती है। हाँ, दीपक घावरे जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सामाजिक, पारिवारिक तथा शारीरिक अनुकूल प्रतिकूल, सम्मान अपमान निंदा जैसी परिस्थितियों में निरंतर नाम जप करते हुए समभाव समझने का रखने का हृदय से पूरा अभ्यास कर रहा हूं। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रभु की कृपा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हर सीमा से परे असीम प्रेममय है। ये भी महाराज जी की मानव शरीर एक साधन तो है ही, पर उचित आध्यात्मिक अवस्था के पहुंचने पर यह साध्य भी है। महाराज जी, मतलब इसी शरीर से साधन करेंगे? हाँ, बिल्कुल महत्व है। 24 गुरुओं में शरीर को भी गुरु माना है श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने, क्योंकि कागभूषुंड जी से पूछा गरुड़ जी महाराज ने कि जब आपकी इतनी सामर्थ्य है कि महाप्रलय में भी आप तो कौवे का शरीर क्यों धारण किए हैं, आप कोई भी शरीर धारण, तो उनका इस कौवे के शरीर से मुझे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, इसलिए मैं इस शरीर को कभी नहीं त्यागता हूं। उनको ये ऐसा वरदान प्राप्त था। तो सही पूछो तो पहले वैराग्य में इस शरीर को हम घृणा बुद्धि से देखते हैं, और जब लक्ष्य के समीप पहुंचते हैं तो इस शरीर को भगवत स्वरूप देखते हैं कि तेरी कृपा से जो जन्म जन्म से हम बिगाड़ रहे थे, आज मैंने संभाल दिया, तेरी कृपा से संभल गया। ये शरीर ना हो तो भजन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो प्रवचन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, शरीर ना हो तो हम गुरु की सेवा नहीं कर, इससे सब हो रहा है। हाँ, इससे गलत ना होने पाए, बस गलत के लिए वैराग्य है, और सही के लिए जैसे भगवान की सेवा में लोटा तो हम उसको कितना बढ़िया साफ करके पवित्र, ये छूना नहीं, उसको हम बड़े भाव से रखते हैं। अगर कहीं कुछ इधर उधर छू जाए तो हम पैर छूते हैं कि ये भगवान का लोटा है, अब ये भगवान का पात्र, सेवा पात्र है। ये शरीर क्या है? भगवान का सेवा पात्र है। अब ये ब्रह्म स्वरूप हो गया, अब ये भगवत स्वरूप हो गया। तो ये बात आपकी आदरणीय है कि शरीर भी आगे चल करके भगवत स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। शरीर भी गुरु स्वरूप हो जाता है, क्योंकि 24 गुरुओं में शरीर को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु रूप में वर्ण किया। इससे भगवत प्राप्ति, इससे दिव्य से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति अन्य योनियों में थोड़ी हो सकता, मनुष्य योनि में इस शरीर से हो सकता है। इसलिए धन्य है ये शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति करा दिया, धन्य है शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला रहा है, और निंदनीय है वो शरीर जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोगों में समय नष्ट कर रहा है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवित सौ समान थे, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। भगवान की बड़ी कृपा है, जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो गया है और भगवान का नाम लेने लगे, भजन करने लगे और समता की तरफ दृष्टि हो गई, तो बहुत बड़ी बात है।
जैसे मान अपमान में सम, दुख सुख में सम, लाभ हानि में सम, संतुष्टायन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हम संतुष्ट है। अंतःकरण की कैसी भी परिस्थिति हो वो विक्षिप्त नहीं, समता वो है। हाँ, प्रयत्न और कृपा दोनों से होता है। हमारा प्रयत्न और इष्ट गुरु कृपा दोनों से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इष्ट कृपा, प्रयास हमारा और कृपा भगवान की, गुरु की, उसी से पार हो जाते हैं। नाभि क्षेत्र में सर्जरी की वजह से निकालना पड़ा 25 वर्ष पहले। तो प्राण ऊर्जा चलाने के लिए नाभि क्षेत्र का क्या महत्व है? देखो, आप सुनो, बिल्कुल सहज सरल ढंग समझ लो। आपके श्वास ऊपर जा रहे, आपके श्वास नीचे आ रहे, इसमें नाम चिंतन करो, सहज प्राणायाम होता चला जाएगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कल ही हम प्रातःकालीन के सत्संग में पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन कि बाबा आजकल योग सिखाने आते हैं लोग, तो योग सीखना चाहिए कि नहीं? तो बाबा ने कहा सहज योग से जो प्राप्त होता है वो योग से भी नहीं प्राप्त होता। सहज योग है हर श्वास में अधिक से अधिक नाम, जैसे बैठे अब अंदर जपेंगे, अभी तो हम बोल के राधा 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 ऊपर बोलते चले जा रहे हैं, वायु चढ़ाते, फिर नीचे राधा 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 राधा। ये सहज योग है। इसमें सब जो प्राणायाम करने पर प्राणवायु का संशोधन होकर प्राण सूक्ष्म होता है, षट चक्र का भेदन करता है, सब अपने आप हो जाता है। आप निश्चिंत रहिए, केवल नाम चलाइए और समदर्शिता पर दृष्टि रखिए, फिर क्या है, फिर तो सारी बात बन गई। हाँ, फिर सारी बात बन गई। अब बस ये है कि ये आकर्षण जो मायाक है, इससे बचना है। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो और भगवान का नाम, सत्य वचन, भगवान का नाम निरंतर चल रहा हो और अधीन भगवान के हो, सब हो जाता है। देखो, योग का भी साधन किया है जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे, तो जो प्राणायाम के द्वारा सामर्थ्य मिलती है, जैसे सर्दी गर्मी, इन द्वंद्वों से, बाहरी जो प्राकृतिक द्वंद्व है और आंतरिक द्वंद्व है, दोनों से, तो बाहरी द्वंद्व तो सह जाते थे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम अगर खींच करके 90 प्राणायाम करते थे ना, तो भीषण सर्दी में भी गर्मी लगती थी, ऐसा था, तो क्योंकि यौवन अवस्था थी। लेकिन आंतरिक द्वंद्वों के सहने के लिए सामर्थ्य वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होती है। नहीं, बड़े बड़े, देखो चांगदेव नाम के एक योगी थे, 1400 वर्ष तक वो जीवित रहे। अपनी आयु को जिस समय मृत्यु का समय आता, वो प्राणवायु चढ़ा करके समाधि में पहुंच जाते, लेकिन ज्ञान नहीं था परमात्मा तत्व का। तो जब ज्ञानदेव से मिले ना, तब उनको ज्ञानदेव की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें लगता है कि अगर हम नाम, जब देखो भगवान कह रहे हैं, तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपया, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान। भगवान जब बुद्धि योग दे देंगे तो सब योग की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है ना? आप नाम में अधिक से अधिक आराम, जैसे आराम मुद्रा में बैठे हैं, अधिक से अधिक आराम मुद्रा में, तो प्राणवायु का केवल संशोधन होकर उसे सूक्ष्म होना होता है। और जहां सूक्ष्म हुई तो सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है। ऑपरेशन से सुषुम्ना मार्ग थोड़ी कोई निकाल सकता है। तो सुषुम्ना मार्ग संचारी, जे ही सुषुम्ना मार्ग का संचरण हुआ तो सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती है, जो ब्रह्म ऋषियों में जागृत होती है। नाम से सब कुछ हो जाएगा। हम आपसे सच्ची कह रहे हैं, खूब नाम जप करो और समदर्शिता पर दृष्टि रखो।